सो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग वेन डायग्राम का कंसेप्ट और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी सारे डिस्कस करेंगे। और निमसेट पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक जिस टॉपिक से सब टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं दैट इज़ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से सेट थ्योरी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए। और जितने भी इस वीडियो में हम लोग जनरल बेसिक क्वेश्चन वेन डायग्राम के डिस्कस करेंगे। इसके बाद इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें हम लोग निमसेट के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे। एंड थर्ड वीडियो में जेई मेंस में जितने भी प्रीवियस ईयर में वेन डायग्राम के क्वेश्चंस आ चुके हैं वो डिस्कस करेंगे। और इतना अगर सिंसियरली हम लोग ने कर लिया तो फ्यूचर में निमसेट या किसी भी एग्ज़ाम में वेन डायग्राम सेट थ्योरी से कोई भी क्वेश्चन आता है तो 100% हम सॉल्व करके आएंगे। तो आज कुछ बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करते हैं और कुछ बेसिक क्वेश्चंस, किस टाइप के बेसिक क्वेश्चंस बन सकते हैं वेन डायग्राम में, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट की बात करते हैं वेन डायग्राम में। तो बेसिक कंसेप्ट है एडिशन ऑफ सेट्स। दो सेट को ऐड करना, लाइक दो सेट दे रखे हैं ए और बी, ऐड करने को हम ऐसे बोल सकते हैं। और सेट थ्योरी में ऐड करने का मतलब होता है यूनियन। ऐड करने का मतलब क्या होता है? यूनियन। और यूनियन मतलब होता है ऐड करना या यूनियन, इसका मतलब होता है और। क्या मतलब होता है? और। इसके अलावा हम इसको यह भी बोल सकते हैं यूनियन मतलब एटलीस्ट वन। दोनों में से ए सेट या बी सेट में एटलीस्ट एक का एलिमेंट होना इज द यूनियन। अब इसको हम लोग वेन डायग्राम की हेल्प से निकालते हैं। अगर दो सेट्स हैं ए और बी, ए इज द सेट, ये बी सेट है, एक के ऊपर एक ओवरलैप हो रहे हैं। अगर नहीं दे रखा है, कुछ भी डिसजॉइंट सेट नहीं दे रखा है तो हमेशा हम ओवरलैपिंग सेट ही बनाते हैं, ठीक है, डिसजॉइंट नहीं बनाते हैं। हमें बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। यूनियन में हर एक एलिमेंट एक बार आता है, रिपीट नहीं होता है। सेट में वैसे भी कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होता है। अब इसको हम कैसे समझ रहे हैं? यहां पे लिखोगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, ये एडिशन ऑफ टू सेट हो गया। लेकिन यहां पे क्या प्रॉब्लम आएगी? ए सेट ये कंप्लीट हो गया, बी सेट क्या होगा? बी सेट ये होगा। और यूनियन में हर एक चीज एक बार आती है। और यहां पे देखो ओनली ए पे एक लाइन आ रही है, ओनली बी पे एक लाइन आ रही है, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में दो लाइंस आ रही हैं। और यूनियन में चूंकि हर एक एलिमेंट एक बार होता है तो इस वजह से हम यहां पे सबट्रैक्ट कर रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड बी या ए इंटरसेक्शन बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, यूनियन मतलब और या एटलीस्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। अगर कुछ भी नहीं दे रखा है, सेट के बारे में कुछ खास नहीं दे रखा है, तो हमेशा हम ओवरलैपिंग सेट ही बनाएंगे। अगर डिसजॉइंट सेट दे रखा है, ए और बी डिसजॉइंट है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी फाई है, तो वेन डायग्राम में हम इन सेट को अलग अलग बना सकते हैं। लेकिन यूजुअली ज़्यादातर सेट ओवरलैपिंग ही होते हैं। और इस केस में एन ए यूनियन बी सिंपली दोनों के एलिमेंट को ऐड करके आ जाएगा, एन ए प्लस एन बी, ठीक है। देन अब इसी को और थोड़ा सा देखते हैं वेन डायग्राम की हेल्प से। दो सेट्स हैं ए एंड बी, ए सेट ये हुआ, बी सेट ये हुआ, ये ए है, ये बी है, और ये तुम्हें पता है ए इंटरसेक्शन बी है। अगर हमसे पूछा जाए वो एलिमेंट बताने हैं जो ओनली ए से बिलोंग करे, ओनली ए मतलब ये हो गया, ओनली ए,
बी से ना करें, ओनली ए से करें। ओनली सेट ए, तो इसको लिखोगे ए माइनस बी। ए से बी के सारे एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर दो, या फिर इसको हम बोल देंगे ए से सब्ट्रैक्ट कर दें ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी से कॉमन एलिमेंट। फिर अगर ओनली बी के एलिमेंट पूछे गए हैं तो ओनली बी के एलिमेंट ये आ जाएंगे, ओनली बी, नॉट ए, जिसको हम बोल सकते हैं बी माइनस ए, या सिंपली ऐसे कर सकते हो बी से सब्ट्रैक्ट कर दो ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट, ए और बी में जो कॉमन है, तो ओनली बी के एलिमेंट आ गए। ठीक है, या ये बोला जाए ऐसे एलिमेंट बताओ जो या तो सिर्फ सेट ए से बिलोंग करें या सेट बी से बिलोंग करें, दोनों से बिलोंग ना करें, तो ए यूनियन बी से तुम सब्ट्रैक्ट कर दो नंबर ऑफ एलिमेंट दोज बिलोंग्स टू ए एंड बी। कॉमन एलिमेंट जो दोनों में कॉमन आ रहे हैं वो ए यूनियन बी से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये वो एलिमेंट आ जाएंगे जो सिर्फ एक सेट से बिलोंग करते हैं। और अभी काफ़ी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं इसके बारे में हम लोग, तो वहाँ पे और इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब देखो दो सेट्स में, एक इधर में बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है, ए इंटरसेक्शन बी की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, ये अक्सर पूछा जाने वाला टॉपिक है, अच्छे से समझ लो इसकी थ्योरी क्या होती है। ए और बी ये दे रखे हैं, ये ए इंटरसेक्शन बी है, तो इधर में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है वो इस कंसेप्ट पे पूछा गया है, ए इंटरसेक्शन बी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू और इसकी मिनिमम वैल्यू, ये कैसे निकालते हैं इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो। यहां पे दो केसेस बनेंगे। पहला केस बनेगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, अगर ये कम आ जाए नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट। सपोज कर लो फॉर एग्जांपल यूनिवर्सल सेट में 100 एलिमेंट है, सेट ए में 10 एलिमेंट है, सेट बी में 50 एलिमेंट है, तो दोनों को ऐड करने पे 60 आएगा जो कि 100 से कम है। इस केस में क्या एक्सट्रीम केस हो सकते हैं, ध्यान सुनो। अगर Na प्लस Nb यूनिवर्सल सेट में जितने एलिमेंट हैं उससे कम है, तो ये दोनों डिसजॉइंट सेट भी हो सकते हैं, ए और बी। और अगर डिसजॉइंट हुए, ये तभी हो सकता है जब Na प्लस Nb इससे कम हो, और इस केस में ए इंटरसेक्शन बी 0 भी आ सकता है, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है। नंबर ऑफ एलिमेंट ए और बी में कुछ भी कॉमन ना है, ये मिनिमम वैल्यू हो गई। और मैक्सिमम वैल्यू के लिए करना ये होगा, ये बड़ा सेट है और ये छोटा सेट है, बी के अंदर ही ए कंटेन हो जाए, मतलब ए सबसेट बन जाए बी का, तो ए इंटरसेक्शन बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, जो छोटा सेट है। छोटा सेट कौन सा है, ए। तो अगर फर्स्ट केस है तो ध्यान से देखो, एन ए इंटरसेक्शन बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा, ये इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। और मैक्सिमम वैल्यू इस केस में इन दोनों सेट में जो छोटा सेट है, Na और Nb में से जो छोटा सेट है वो यहां पे लिख दोगे। बाय द वे यहां पे Na है लेकिन वो Nb भी हो सकता था, तो हम ऐसे लिख देते हैं मिनिमम ऑफ जो सेट इन दोनों में से छोटा है वो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। तो आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। अगर Na प्लस Nb यूनिवर्सल सेट से छोटा है तो A इंटरसेक्शन B की मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू जब बड़े सेट के अंदर छोटा सेट कंटेन हो जाए तो दोनों का इंटरसेक्शन देख रहे हो, दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, कॉमन A। सो इन दिस केस इट इज A। तो पहला केस तो ये हो गया जब नंबर ऑफ एलिमेंट इन A एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन B का सम नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट से कम होगा। ठीक है,
पहला केस ये हो गया। दूसरा केस जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बने, दूसरा केस क्या है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पे बने, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, ये बड़ा हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट से। ठीक है, अगर बड़ा होगा, जैसे मान लो यूनिवर्सल सेट में 100 लोग हैं, ए सेट सपोज कर लो, ए सेट में 50 हैं और बी सेट में 70 हैं, तो 70 प्लस 50 100 से ज्यादा होगा। और अगर ऐसा है तो सेट को आपस में ओवरलैप करना ही पड़ेगा, सेट को आपस में ओवरलैपिंग करनी ही पड़ेगी। ए इंटरसेक्शन बी 0 नहीं आ सकता। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट दो सेट में ज्यादा है सम में यूनिवर्सल सेट से, तो इस केस में ऑब्वियसली दोनों डिसजॉइंट नहीं हो सकते, ये फाई नहीं हो सकता। तभी यार ऑब्वियसली ये अगर फाई हो गया तो सीधा सीधा सम कर रहे हो, कितना आ रहा है 120, 100 से ज्यादा हो गया, वो पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में हमेशा ओवरलैपिंग तो होगी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू मिनिमम वैल्यू 0 नहीं आएगी। क्या आएगी, उसके लिए सीधा सीधा तुम फॉर्मूला लगा दोगे। क्या फॉर्मूला लगा दोगे, ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाओ और यहां से ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो, ये इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी एन ए इंटरसेक्शन बी की। और मैक्सिमम वैल्यू के लिए फिर से भाई, मैक्सिमम वैल्यू मतलब इंटरसेक्शन, कॉमन एरिया सबसे ज्यादा करना है, तो कॉमन एरिया सबसे ज्यादा करना है, तो चूंकि यहां बी सेट बड़ा है, ए सेट छोटा है, तो फिर से ए इज अ सबसेट ऑफ बी बन जाए। तो कॉमन इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन में ए आ जाएगा, इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, ए। तो सिंपल सी बात है, इस केस में अगर एन ए इंटरसेक्शन बी की मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, तो छोटा सेट ले लो। छोटा सेट कौन सा है यहां पे, एन ए, और मिनिमम वैल्यू बतानी है तो यहां से फॉर्मूला रख के तुम मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये मिनिमम मैक्सिमम वाला कंसेप्ट इधर में काफी ज्यादा पूछा जा रहा है। तो दो केसेस समझ गए होगे, अगर एन ए प्लस एन बी छोटा है एन यू से तो मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू दोनों में से जो छोटा सेट है वो रख दोगे। और एन ए प्लस एन बी अगर यूनिवर्सल सेट से बड़ा है तो मिनिमम वैल्यू के लिए फॉर्मूला लगा दो, मिनिमम वैल्यू फॉर्मूले से निकाल लो, और मैक्सिमम वैल्यू दोनों में से जो छोटा सेट है, स्मॉलर सेट है जहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट कम है, वो लिख देंगे। तो ये दो सेट के यूनियन इंटरसेक्शन की बात हो गई। ठीक है, अब देखो, अब यहां पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, डे मॉर्गन्स लॉ। जिसका यूज बहुत होता है। डे मॉर्गन्स लॉ, इन्होंने दो तरह के लॉ दिए थे, एक तो लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट दिया था और दूसरा लॉ दिया था यूनियन इंटरसेक्शन का। लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट क्या है, याद कर लो इसको अच्छे से। ए यूनियन बी का अगर हम होल कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, ऐसे लिखो, या ऐसे लिख सकते हो, ए यूनियन बी का पूरे का बार ले रहे हैं, तो आता है ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट ले लो और यूनियन को कन्वर्ट कर दो इंटरसेक्शन में। यूनियन किस में कन्वर्ट कर दिया, इंटरसेक्शन में। सिमिलरली ये सिंबल अलग है, ए बार ले लो, बी बार ले लो और यूनियन कन्वर्ट कर दो किसमें, इंटरसेक्शन में। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली सेकेंड, फिर से अगर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लिया जा रहा है तो क्या करेंगे, सिंपली ए बार ले लो, बी बार ले लो और इंटरसेक्शन की जगह क्या बना लो, यूनियन। या इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट
इसको भी हम वेन डायग्राम की हेल्प से प्रूफ कर सकते हैं। ए का कॉम्प्लीमेंट ले लो, बी का कॉम्प्लीमेंट ले लो और इंटरसेक्शन की जगह बना दो यूनियन। इंटरसेक्शन की जगह क्या बना देंगे? यूनियन। तो सिंपल सा है, इंटरसेक्शन की जगह क्या बना दो? यूनियन, और इंडिविजुअल का कॉम्प्लीमेंट ले लो। तो ये डे मॉर्गन्स लॉ का लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट है। अब इसके बाद यूनियन इंटरसेक्शन बड़ा सिंपल सा है, देखो जरा, यहां पे कोई भी साइन तुम यूज कर सकते हो, यूनियन का या फिर इंटरसेक्शन का, जो भी तुम्हारी चॉइस हो। यूनियन यहां पे ले लो, तो ब्रैकेट में बी और सी में इंटरसेक्शन ले लो, उसका उल्टा साइन। ठीक है, तो करना क्या होता है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। ए यूनियन बी कर लो, बीच में इंटरसेक्शन साइन आ जाएगा जो बीच में है, ए यूनियन सी कर देंगे, सिंपल। ठीक है, और यही चीज यहां पे कर लो। ए अगर ये इंटरसेक्शन है, बी यूनियन सी है, तो सिंपली ए इंटरसेक्शन बी, बीच में क्या है? यूनियन है, तो बीच में यूनियन लगा दो और ए इंटरसेक्शन सी कर लो, सिंपली। तो ये 4 लॉज हैं डे मॉर्गन्स लॉ, जो कि सेट थ्योरी में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन इसको यूज़ करके सॉल्व हो जाते हैं बहुत ईजिली। ठीक है, तो इसको प्रॉपरली नोट करो और इसको अभी फर्दर आगे क्वेश्चंस पे हम लोग अप्लाई करके देखेंगे। तो आई होप ये याद हो गया होगा। सो अब हम लोग बात करते हैं यूनियन ऑफ 3 सेट या 4 सेट या 5 सेट, 6 सेट। अगर कई सारे सेट्स हैं तब क्या करते हैं? तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं 3 सेट से। तो बहुत ध्यान से देखना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। अगर 3 सेट हैं, तो इसको ध्यान से देखो कैसे करते हैं। 3 सेट बना लो, ए देन बी देन सी। This is A, this is B and this is C। ठीक है, ए बी सी 3 सेट्स बन गए। ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब इन तीनों सेट को हमें ऐड करना है, तो बहुत ध्यान से देखो, बहुत प्रॉपर्ली समझना होगा। इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ए यूनियन बी यूनियन सी करना है, तो पहले तो तीनों के एलिमेंट ऐड कर दो, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। और इसको ऐड करने पे कैसे होगा बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। और ये थ्योरी अगर समझ में आ गई तो फिर आगे इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। ए को, पूरे ए को मार्क कर लो, ये सारे नंबर ऑफ एलिमेंट हैं ए में। ठीक है, फिर बी सेट प्लस एन बी करा है, तो बी सेट के सारे एलिमेंट, ये पूरे बी को शेड कर लिया, पूरे बी के एरिया को। देन सी के सारे एलिमेंट, तो सी के सारे एलिमेंट पूरे सी के एरिया को हमने मार्क कर लिया, सिंपल। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखना, यूनियन में हर एक एलिमेंट एक बार आता है। अब अगर ध्यान से देखो तो ये जो ए और बी का इंटरसेक्शन है, ये वाला पार्ट, यहां पे 2 लाइंस आ रही हैं। ए और सी का इंटरसेक्शन, रेड और ग्रीन लाइन 2 आ रही हैं। बी और सी का इंटरसेक्शन, रेड और वाइट लाइन 2 आ रही हैं। और ये जो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वाला पोर्शन है, जहां पे तीनों कॉमन है, वहां पे 3 लाइंस आ रही हैं। ठीक है,
और यूनियन में कुछ भी रिपीट नहीं होता है, कुछ भी रिपीट नहीं होता है। तो पहले तो हम ये जो ए इंटरसेक्शन बी है इसको हम सबट्रैक्ट करेंगे एक बार। ठीक है, अगर इसको एक बार सबट्रैक्ट करा हमने तो ध्यान से देखो, ये लेयर 2 बार थी और ये 3 बार थी। ये पूरा ए इंटरसेक्शन बी है, ये 2 बार, ये 3 बार। तो जो 2 बार था वो एक बार आया और जो 3 बार था वो 2 बार हो गया। ये पूरी लेयर एक बार सबट्रैक्ट कर दी। क्लियर है बात? अब हम बी इंटरसेक्शन सी सबट्रैक्ट करेंगे। बी इंटरसेक्शन सी अगर सबट्रैक्ट करोगे, मतलब ये पूरी लेयर, तो फिर से देखो, जो 2 बार था वो एक बार आया। यूनियन में हर एक चीज एक बार होनी चाहिए। और जो 2 बार था वो एक बार हो गया। फिर हम ए इंटरसेक्शन सी सबट्रैक्ट करेंगे। तो फिर से ये पूरी लेयर इधर वाली 2 बार थी तो एक बार हो गई, और ये एक बार था, अब सबट्रैक्ट करने पे ये 0 टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी लेयर एक बार आनी चाहिए, इसका भी एलिमेंट एक बार आना चाहिए, तो जो कि 0 बार हो गया। इस वजह से हमने तीनों का जो इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ऐड कर दिया, क्योंकि हर एक एलिमेंट, हर एक चीज एक एक बार आनी चाहिए। ये भी एक बार आना चाहिए यूनियन में। ठीक है, तो सारे इंडिविजुअल सेट के एलिमेंट ऐड करें, फिर उनके पेयर सबट्रैक्ट करें, फिर तीनों का इंटरसेक्शन ऐड करा। और रीजन समझ में आ रहा होगा क्या रीजन है यहां पे। ठीक है, और अगर हमें ओनली ए के एलिमेंट बताने हैं, ओनली बी के एलिमेंट बताने हैं, ओनली सी के एलिमेंट बताने हैं, ओनली ए का मतलब क्या हुआ? ओनली ए का मतलब ये वाला रीजन। ओनली बी का मतलब क्या हुआ? और ये सब अभी प्रॉपर क्वेश्चंस में हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे। ओनली बी इज दिस, ओनली सी इज दिस। तो लाइक ओनली सी हमें बताना है, तो हम ये वाले एलिमेंट, ये वाले एलिमेंट, ये वाले एलिमेंट, सी के सारे एलिमेंट से सबट्रैक्ट कर दें तो ओनली सी आ जाएगा। या ओनली ए बताना है तो ए के सारे एलिमेंट से ये एलिमेंट इसमें जो बिलोंग कर रहे हैं, इससे जो बिलोंग कर रहे हैं, और तीनों से जो बिलोंग कर रहे हैं वो सबट्रैक्ट कर देंगे। इसको काफी डिटेल में हम लोग प्रॉब्लम्स में चेक करेंगे। तो ये 3 सेट का यूनियन हो गया। अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 सेट पे निमसेट में 3 बार क्वेश्चंस आ चुके हैं, और 4 सेट में यूजुअली स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं सॉल्व। अगर कभी 4 सेट्स हैं, ए बी सी डी, और उसका यूनियन बताना है, तो यहां पे लगा दो मेथड ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। 4 हो 5 हो, ध्यान से सुन लो और याद कर लो। मेथड ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। पहले चीजों को इंक्लूड करेंगे, ऐड करेंगे, फिर चीजों को एक्सक्लूड करेंगे, फिर इंक्लूड करेंगे, फिर एक्सक्लूड करेंगे। कैसे करते हैं इस बात को समझो। 4 का सेट है तो चारों के इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऐड कर दो। तो ये तो हो गया इंक्लूजन। क्या हो गया ये? इंक्लूजन। इंक्लूड कर दिया, याद कर लो अभी तुरंत। और फिर इंडिविजुअल, हर एक सेट के इंडिविजुअल एलिमेंट ऐड करें। अब सबट्रैक्ट करेंगे हम 2-2 के पेयर, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए। अगर 4 एलिमेंट्स हैं, 4 सेट्स हैं ए बी सी डी, तो जो 2-2 के पेयर बनेंगे वो ए बी, पहले तो कंसेक्यूटिव बनाओ, ए बी बी सी सी डी, फिर एक छोड़ के बनाओ ए सी ए डी, ए सी ए डी और बी सी। 4 सेट है तो 2-2 के पेयर 4C2 बनते हैं, जो कि 6 आएंगे। कैसे बनाते हैं? पहले तो कंसेक्यूटिव बनाओ, ए बी बी सी सी डी, फिर एक छोड़ के बनाओ ए सी बी डी, फिर 2 छोड़ के बनाओ ए डी। तो टोटल 6 पेयर्स आएंगे 2-2 के।
ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, एग्जाम में लिखने में टाइम लगेगा इंटरसेक्शन, तो तुम इसको ए बी ही लिख सकते हो। ए बी अगर लिखा है इट मीन्स इंटरसेक्शन लिखा है, लेकिन फिलहाल अभी थ्योरी में हम लिख सकते हैं ए बी बी सी सी डी, फिर ए सी, फिर बी डी एंड फाइनली ए डी। तो पहले हमने इंक्लूड करा, फिर हमने एक्सक्लूड करा, पहले ऐड करा फिर एक्सक्लूड करा, दो दो के पेयर, दो दो के पेयर कितने बनते हैं 6, 4C2 6। फिर अब इंक्लूड करेंगे। अब क्या इंक्लूड करेंगे? ट्रिपलेट, 3-3 के ट्रिपलेट। ट्रिपलेट कैसे बनेंगे ध्यान से देखो, 3-3 के ट्रिपलेट बनाने हैं। तो पहले कंसेक्यूटिव लो, ए बी सी, फिर बी सी डी, और 3 के ट्रिपलेट बनाने 4 से 4C3 बनेंगे, 4C3 इज 4। फिर एक एक छोड़ के लो, ए सी डी, ए बी डी, एक एक छोड़ के ले लो, किसी भी एक को मिस कर दो, ठीक है। तो अब हमें ऐड करना है 3-3 के ट्रिपलेट। 3-3 के ट्रिपलेट कैसे आएंगे? ए बी सी, और कितने बनेंगे 4, ये याद रखना है, बी सी डी प्लस ए सी डी इंटरसेक्शन साइन अंडरस्टूड है ए बी डी। 4 बन रहे हैं, दो दो के कितने पेयर बनते हैं 6, ये चीज याद रखनी है। अब इंक्लूजन सब्ट्रैक्ट करने का मतलब ये बीच में प्लस साइन होगा, ब्रैकेट लगा है चूंकि बाहर, ठीक है। इंक्लूजन, फिर एक्सक्लूजन हुआ, फिर 3 का इंक्लूजन हुआ, इंक्लूड करा, फिर चारों को एक्सक्लूड करो। तो 4 सेट का आई होप बात समझ में आ गई होगी। इंक्लूड करा, एक्सक्लूड करा, फिर इंक्लूड, ये क्या करा है? इंक्लूड करा है, फिर एक्सक्लूड करा है, ऐड करा, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, फिर ऐड करना है, फिर सब्ट्रैक्ट करना है, ये चलता रहेगा। ऐड किसको करना है? एक एक के सेट को, फिर सब्ट्रैक्ट करना है दो दो के पेयर को, फिर ऐड करना है 3-3 के ट्रिपलेट को, फिर सब्ट्रैक्ट करना है 4 को, चूंकि 4 ही है तो 4 तक ही रहेगा। अगर 5 होते तो फिर ये 5 4-4 के जो बनेंगे उसको सब्ट्रैक्ट करना होगा, और 5 के जो इंटरसेक्शन आएंगे उसको ऐड करना होगा। तो आई होप ये मेथड ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन समझ में आ गया, जो 4 सेट में बनेगा। 5 में वैसे आता नहीं, बहुत लेंदी हो जाएगा, तो 4 सेट का याद रखना है। तो आई होप ये बात समझ में आ गई, और किस तरह से हम पेयर बना रहे हैं और किस तरह से ट्रिपलेट बना रहे हैं ये बात भी क्लियर हो गई होगी। सो अब कुछ बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस देखेंगे वेन डायग्राम से, जिससे कंसेप्ट क्लियर हो जाए हमारा। जैसे फर्स्ट एग्जांपल, इफ x एंड y आर टू सेट, x यूनियन y में 50 एलिमेंट हैं, x में 28 एलिमेंट हैं, y में 32 एलिमेंट हैं, तो x यूनियन y में 50 एलिमेंट हैं, और इसका फॉर्मूला हमें पता है nx प्लस ny माइनस n x इंटरसेक्शन y। तो इसमें 50 एलिमेंट, इसमें 28 एलिमेंट, इसमें 32 एलिमेंट, और हमसे पूछा क्या गया है x इंटरसेक्शन y में कितने एलिमेंट आएंगे। तो x इंटरसेक्शन y, इसको ऐड करोगे तो ये 60 आएगा, माइनस 50 कर दो तो x इंटरसेक्शन में सिंपल 10 एलिमेंट आ गए। सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है, और इस वीडियो में सारे बेसिक क्वेश्चंस इंक्लूड करें हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इन अ स्कूल 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। तो मैथमेटिक्स और मतलब यूनियन फिजिक्स, ये कितने हैं 20 टीचर्स। अच्छा, फॉर्मूले से क्या आता है? नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच मैथ्स, हु टीच फिजिक्स, माइनस क्या करते हैं मैथ्स एंड फिजिक्स। 12 टीच मैथमेटिक्स, 12 मैथ्स पढ़ा रहे हैं। 4 टीच बोथ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। नंबर ऑफ टीचर्स जो फिजिक्स पढ़ाएं, तो ठीक है, इसको अगर देखोगे कितना आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। एनपी यहां से निकाल लो तो 20 माइनस 8 कितना आ जाएगा 12। 12 टीचर हैं जो कि फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, 12 टीचर हैं जो कि फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। अच्छा, यहीं पे ये क्वेश्चन होता कि ओनली फिजिक्स पढ़ाने वाले
सिर्फ फिजिक्स पढ़ाने वाले टीचर्स, तो हमें ये करना पड़ता, इससे सब्ट्रैक्ट कर देते मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाने वाले, मतलब 12 टीचर्स जो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, क्या सब्ट्रैक्ट कर दें, वो टीचर सब्ट्रैक्ट कर दें जो मैथ्स और फिजिक्स दोनों पढ़ाते हैं। वो कितने टीचर्स हैं? 4। तो 8 टीचर्स आ रहे हैं जो ओनली फिजिक्स पढ़ाते हैं। अगर ये पूछा जाता ओनली मैथ्स पढ़ाने वाले टीचर्स, M इंटू पी लिखने का मतलब इंटरसेक्शन अंडरस्टूड है। मैथ्स वाले कितने हैं? 12, 4, ये भी 8 ही आ रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात है, क्लियर है। नेक्स्ट देखें, इन अ क्लास 35 स्टूडेंट 24 लाइक प्ले क्रिकेट, 16 क्रिकेट खेलने वाले 24 स्टूडेंट हैं, फुटबॉल खेलने वाले 16 हैं, और क्लास में जितने स्टूडेंट हैं उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट में कितने लोग हैं? 35। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, कई सारे कॉन्टेक्स्ट होते हैं जहां पे हम बोलते हैं, यहां पे 2 इवेंट हैं, क्रिकेट खेलना एज वेल एज फुटबॉल खेलना। अगर ये क्लास की बात होती और एग्जाम की बात होती कि कुछ स्टूडेंट मैथ्स का एग्जाम दे रहे हैं, कुछ फिजिक्स का दे रहे हैं, कुछ केमिस्ट्री का दे रहे हैं, तो क्लास में एडमिशन ही स्टूडेंट का एग्जाम देने के लिए होता है। मतलब फिर हम वो कंसिडर नहीं करेंगे कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो एग्जाम नहीं दे रहे। ये यूनिवर्सल सेट ही ए यूनियन बी बन जाएगा। इसी पे बेस काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, 1 बाय 1 देखते हैं हम लोग। तो 24 क्रिकेट खेलते हैं, 16 फुटबॉल खेलते हैं, एंड ऑल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एटलीस्ट 1 ऑफ 2 गेम। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब हर एक स्टूडेंट कुछ ना कुछ तो खेलता ही है, और 2 ही गेम दे रखे हैं तो इसका मतलब हर एक स्टूडेंट या तो क्रिकेट खेलेगा या फुटबॉल खेलेगा। इट मीन्स सी यूनियन एफ 35 ही आएगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी स्टूडेंट प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल? तो बड़ा सिंपल सा है, इसके लिए फॉर्मूला क्या लगा दें, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले क्रिकेट, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले फुटबॉल माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल। सो सीधे सीधे आ जाएगा 35, 24, 16 और नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल। इन दोनों को ऐड करोगे तो यह आ जाएगा तुम्हारा 40, 35, 40, C इंटरसेक्शन F। सो C इंटरसेक्शन F इज 5। 40 में से 35 घटाओगे तो 5 स्टूडेंट हैं जो क्रिकेट एंड फुटबॉल दोनों खेलते हैं। तो इस शीट में हमने थोड़े बेसिक क्वेश्चन ही रखे हैं जिससे ये सारी बातें क्लियर हो। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको मार्क करना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है यूनिवर्सल सेट इसके बराबर नहीं भी आता है, लेकिन अगर ये दे रखा है ऑल्सो इच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एटलीस्ट 1 ऑफ 2 गेम, इसका मतलब हर एक स्टूडेंट या तो क्रिकेट खेलता है या फुटबॉल खेलता है। कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं जो कुछ भी ना खेले। इट मीन्स क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं वो n क्रिकेट यूनियन फुटबॉल सेट के बराबर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सर्वे 400 स्टूडेंट इन अ स्कूल, स्कूल में जितने भी स्टूडेंट हैं वो यूनिवर्सल सेट में लेते हैं हम लोग। 1 बाय 1 समझते जाओ सारे पॉइंट। 100 वर लिस्टेड टेकिंग एप्पल जूस, एप्पल जूस लेने वाले 100 स्टूडेंट हैं, ठीक है। 150 स्टूडेंट ऑरेंज जूस लेते हैं, 75 वर लिस्टेड टेकिंग बोथ जूस एप्पल एज वेल एज ऑरेंज, 75 है। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट वर टेकिंग नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस। इसका मतलब यह हुआ कि इसमें कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ना तो एप्पल जूस पसंद है ना ही ऑरेंज जूस पसंद है। तो इट मीन्स ये सेट इन एप्पल जूस एज वेल एज ऑरेंज जूस के यूनियन के बराबर नहीं होगा। ये एप्पल जूस वाले स्टूडेंट, ये ऑरेंज जूस वाले स्टूडेंट। हमें क्या बताना है, ऐसे स्टूडेंट जिनको ना तो एप्पल जूस पसंद है ना ही ऑरेंज जूस पसंद है।
ए बार मतलब ना तो एप्पल जूस पसंद है, इंटरसेक्शन मतलब एंड, और अगर यहां डेमोगन्स लॉ लगा दो तो ए यूनियन ओ का बार आ जाएगा, और ए यूनियन ओ का बार को हम लिख सकते हैं यूनिवर्सल सेट से हम सब्ट्रैक्ट कर दें ए यूनियन ओ, और ए यूनियन ओ निकालना बड़ा आसान है, एन ए प्लस एन ओ 250 हो गया, और दोनों का इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 75, ये कितना आ जाएगा 175। यूनिवर्सल सेट में कितने स्टूडेंट थे 400, उससे क्या सब्ट्रैक्ट कर दें ए यूनियन बी के जितने भी एलिमेंट आए, जितने भी स्टूडेंट आए, यह आ जाएगा तुम्हारा 325 स्टूडेंट हैं हु लाइक नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस। सिंपल सी बात है। तो करना क्या है, यूनिवर्सल सेट से दोनों के यूनियन को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये वाला जो स्पेस मिला एम्प्टी स्पेस, इसमें ना तो ए इवेंट अकर करेगी, ए के कोई एलिमेंट होंगे, ना ही बी के कोई एलिमेंट होंगे। सिंपल सी बात है। क्लियर है बात? अब नेक्स्ट देखते हैं। देयर आर 200 इंडिविजुअल विथ स्किन ऑर्डर। इसका मतलब ये है कि ये सारे पेशेंट हैं, 200 में 200 को स्किन डिसऑर्डर है, ठीक है। 120 हैव बीन एक्सपोज टू केमिकल C1, कोई केमिकल से एक्सपोज हुए जिससे उनको स्किन डिसऑर्डर हो गया। C1 केमिकल से एक्सपोज होने वाले 120 हैं, C2 से एक्सपोज होने वाले 50 हैं, एंड 30 जो हैं वो दोनों केमिकल से एक्सपोज होने वाले। फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल हु एक्सपोज टू ओनली केमिकल C1 बट नॉट C2। आई थिंक ये बात आप समझ रहे होगे। C1 केमिकल वाले में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दें, C2 केमिकल वाले। इसका मतलब डिफरेंस ऑफ टू सेट का मतलब भी एक्सप्लेन करा था लास्ट वीडियो में। क्या इसको हम ये लिख सकते हैं C1 माइनस C1 इंटरसेक्शन C2। तो C1 में कितने लोग हैं और इंटरसेक्शन में कितने हैं 30। सो आई थिंक इट्स आंसर इज 90, जो कि सिर्फ C1 केमिकल से एक्सपोज हुए हैं और C2 से नहीं हुए। फिर ये क्या है, C2 से हुए हों C1 से ना हुए हों, तो फिर से वही कर दो C2। व्हाट इज C2? C2 क्या है 50, इंटरसेक्शन में कितना आ रहा है 30, तो ये वाले कितने हुए 20। सिंपल। जो C2 से एक्सपोज हुए हैं C1 से नहीं हुए। C1 और C2, C1 और C2 मतलब क्या हुआ, यूनियन, और मतलब यूनियन। C1 से एक्सपोज होने वाले, C2 से एक्सपोज होने वाले, C1 C2 दोनों से एक्सपोज होने वाला सब्ट्रैक्ट करते हैं। कितना वैल्यू थी 120 50 30, 120 50 30, ये 20 आएगा तो 140 लोग हैं जो कि C1 और C2 से एक्सपोज हुए। सिंपल। तो सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, और एक बार अपने आप ज़रूर ट्राई करो। फिर से एक सिंपल बेसिक क्वेश्चन है। एक्स एंड वाई टू सेट, एक्स में 40 एलिमेंट हैं, एक्स यूनियन वाई में 60 एलिमेंट हैं, एक्स इंटरसेक्शन वाई में 10 एलिमेंट हैं। वाई में कितने एलिमेंट आएंगे आई थिंक निकाल सकते हो, सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देंगे 60, एक्स के एलिमेंट जो कि 40 दे रखे, y के एलिमेंट हमसे पूछे हैं, और दोनों का इंटरसेक्शन हमें सब्ट्रैक्ट करना है जो कि 10 है। ये कितना आ रहा है 30, तो y में कितने एलिमेंट आ जाएंगे, सीधा सीधा 30। आई होप समझ रहे होगे। यूनियन का फॉर्मूला लग गया है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक्स, फिर से वही है यूनिवर्सल सेट में, ये यहां पे प्रॉब्लम आती है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्मूला कोई भी लगा लेगा। 65 लोग हैं, क्रिकेट कितने लोगों को पसंद है 40,
10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, क्रिकेट एंड टेनिस 10 लोगों को पसंद है। हाउ मेनी पीपल लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, हाउ मेनी लाइक टेनिस। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी, ध्यान सुन लो। यहाँ पे कुछ पता नहीं है कि टोटल लोगों को, क्या सारे ही लोगों को टेनिस या क्रिकेट पसंद है, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में या 4 में दे रखी थी। तो ऐसे केस में फिर हमें मानना पड़ता है कि ये यूनिवर्सल सेट जो है वही सी यूनियन टी है, क्योंकि अगर नहीं मानेंगे तो फिर कुछ आगे बढ़ नहीं सकते। तो ये 65 है और ये होता क्या है, एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी टी। ये 65 है, एन सी क्रिकेट चाहने वाले 40, एन टी हमें निकालना है, सी टी दोनों चाहने वाले 10। तो मेरे ख्याल से तुम सॉल्व करोगे तो टेनिस पसंद करने वाले लोग, ये 30 उधर जाएगा, 35 आ जाएगा। तो 35 ऐसे लोग हैं जो टेनिस पसंद करते हैं, और ओनली टेनिस पसंद करें तो टेनिस से क्रिकेट वाले सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब टेनिस से क्रिकेट और टेनिस वाले दोनों सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 35 से कितने सब्ट्रैक्ट कर दें, 10। तो ये ओनली टेनिस वाले प्लेयर्स हो गए, स्टूडेंट हो गए, जो सिर्फ टेनिस पसंद करते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इन अ कमिटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, 20 स्पीक 50 फ्रेंच, 20 स्पेनिश, फ्रेंच स्पेनिश। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिर्फ डायग्राम बना के बिना फॉर्मूले यूज करें हम सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये 50 फ्रेंच है, 20 स्पेनिश है, 10 दोनों है। हाउ मेनी स्पीक्स एटलीस्ट वन ऑफ दीज लैंग्वेज। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट का मतलब यूनियन, फ्रेंच यूनियन स्पेनिश। तो क्या करेंगे, दोनों के एलिमेंट को ऐड कर देंगे और इंटरसेक्शन वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आई थिंक दिस इज 60। तो ये क्वेश्चन इसलिए इंक्लूड करा था, एटलीस्ट का मतलब समझना। एटलीस्ट वन ऑफ टू लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, यूनियन। एंड का मतलब इंटरसेक्शन, सिंपल है। A market research group conducted a survey of 1000 consumer, reported that 720 consumer like product A, 450 consumer like product B। अच्छा देखो, दोनों का सम 1000 से ज्यादा आ रहा है तो ओवरलैपिंग तो होगी। व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ मस्ट हैव लाइक बोथ, ये अभी जस्ट आर्टिकल करा है। ए इंटरसेक्शन बी की लीस्ट वैल्यू, यूनिवर्सल सेट में 1000 लोग हैं, प्रोडक्ट ए लाइक करने वाले 720 हैं, प्रोडक्ट बी लाइक करने वाले 450 हैं। तो क्या हम लोग यहां से ए और बी लाइक करने वाले निकाल सकते हैं? सीधा सीधा करो, एन ए प्लस एन बी माइनस एन यूनिवर्सल सेट, ठीक है। और चूंकि यहां पे कुछ दे नहीं रखा है तो इसी को हम मान लेंगे ए यूनियन बी। सो दिस इज एक्चुअली ए यूनियन बी, क्योंकि और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही है। इसका मतलब मान के चलेंगे कि जितने भी लोग हैं या तो प्रोडक्ट ए लाइक करते हैं या प्रोडक्ट बी लाइक करते हैं। तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं, इन दोनों को ऐड करोगे 0 7 11, तो ये आ जाएगा 170। 1000 सब्ट्रैक्ट करोगे इससे तो क्या आ जाएगा 170। तो याद होगा ए इंटरसेक्शन बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या आती है, मैक्सिमम वैल्यू जो दोनों में से छोटा सेट है। छोटा सेट कौन सा है, 450। और मिनिमम वैल्यू के लिए डायरेक्टली हम ये फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला लगा रहे हैं तो क्या आ रहा है, 170, ठीक है, क्लियर है। सो ये इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई और मैक्सिमम वैल्यू ये हो गई, क्योंकि यहां पे दोनों सेट के एलिमेंट का सम यूनिवर्सल सेट से ज्यादा आ रहा था। तो आई होप ये बात हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट देखते हैं,
आउट ऑफ 500 कार ओनर इन्वेस्टिगेटेड, मतलब ये 500 के 500 कार ओनर हैं, 400 ए कार ओन करते हैं, 200 बी कार ओन करते हैं, और दोनों कार ओन करने वाले 50 हैं, और ये सभी कार ओन करते हैं। इसका मतलब 500 इज द डेटा एन ए यूनियन बी, ये सारे कार ओनर हैं। और फॉर्मूला कैसे लगता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए बी। तो डेटा चेक कर लेते हैं हम लोग, 400 प्लस 200 माइनस 50, ये डेटा बराबर नहीं आ रहा है बिकॉज ये आ रहा है 550 और इधर आ रहा है 500। सो डेटा इज इनकरेक्ट, ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट, सिंपल। तो ये लैंग्वेज समझनी है कि यूनिवर्सल सेट ए यूनियन बी के बराबर है कि नहीं।